लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है भीमबेटका किस काल से है? तो भीमबेटका पुरापाषाण काल से लेकर मध्यपाषाण काल और ऐतिहासिक काल तक के शिल क्षेत्रों और शिल आश्रयों के लिए जाना जाता है। भीमबेटका शिलाश्रय मध्य भारत के विंध्य रेंज की तलहटी में प्रकृत शिलाश्रय की श्रृंखला है। ये भोपाल के दक्षिण में लगभग 28 मील या 45 किलोमीटर पश्चिमी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह डॉक्टर विशुधर वांकनर सबसे प्रसिद्ध पुरातत्व में से एक 1957 में इन गुफाओं की खोज की थी। इसलिए परिसर में लगभग 700 आश्रय है और यह भारत में पुरातत्व काल का सबसे बड़ा भंडारों में से एक है। आश्रय को 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल को नामित किया गया। यह परिसर राता पानी वन्यजीव अभ्यारण्य से घिरा हुआ है। पिट्स इंडिया एक्ट का उद्देश्य क्या है? पिट्स इंडिया 1984 का मुख्य उद्देश्य है 77 के रेगुलेटिंग एक्ट को कमियों को दूर करना, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार सीधा नियंत्रण स्थापित करना। इस एक्ट ने दोहरी नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त नियंत्रण बोर्ड को कंपनी के राजनीतिक कार्यों की निगरानी का अधिकार दिए गए, जबकि कंपनी के वाणिज्यिक हितों का प्रबंधन निदेशक मंडल के पास रहा। कांगो नदी कहाँ है? तो कांगो नदी पश्चिमी मध्य अफ्रीका में। जैरा नदी कांगो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो केवल नील नदी से छोटी है। साथ ही दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि केवल अमेजन के बाद है। यह दुनिया का सबसे गहरा चैनल है, जिसकी अनुमानित गहराई 220 मीटर है। कांगो लुआलबा चबासी नदी प्रणाली दुनिया की 9वीं सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 4700 किलोमीटर है। चंबेसी लुआलबा नदी एक सहायक नदी है, जो बायोमा फॉल्स के 1800 किलोमीटर के लिए बहती है। कांगो नदी 4370 किलोमीटर लंबी है, जब इसकी लंबाई बड़ी सहायक नदी लुलबा के साथ संयुक्त है। यह दुनिया की एकमात्र बड़ी नदी है जो 2 बार भूमध्य रेखा के पार कर जाती है। कांगो बेसिन कुल अफ्रीकी लैंड मास का लगभग 4 लाख किलोमीटर या 2 या 3% कवर करता है। कांगो नदी और उसकी सहायक नदियां कांगो रेन फॉरेस्ट से होकर बहती है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वन है। दक्षिण अमेरिका का अमेजन रेन फॉरेस्ट के बाद दूसरा है। नदी में दुनिया सबसे बड़ी बाढ़ आई है, जो केवल अमेजन से पीछे। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन केवल अमेजन से पीछे और दुनिया की सबसे लंबी नदी में से एक, जिसकी 220 मीटर से भी अधिक है। एक आपको पूछा किस क्रिकेटर को पहला पद्म भूषण मिला? कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, सीके नायडू, सुनील गावस्कर। तो सीके नायडू को मिला है। पहला पद्म भूषण प्राप्त करने वाले सीके नायडू खिलाड़ी है, जो 1956 में सम्मानित किए गए। कपिल देव को 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सुनील गावस्कर उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सुनील गावस्कर को वर्ष 1980 में भारत सरकार द्वारा खेल जगत में उन्हें उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सचिन तेंदुलकर उन्हें पद्मश्री 1998 में, पद्म भूषण 2008 से सम्मानित किया गया और बाद में इसे भारत रत्न से भी नवाजा गया है। वर्तमान में किसकी नियुक्ति किस माह हुई? 21 नवंबर 2024 को। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक प्राधिकरण है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 द्वारा स्थापित किया गया। श्री कृष्ण चंद्र मुर्मू भारत के वर्तमान में सीएजी हैं। उन्हें मुख्य रूप से सरकार के 3 स्तरीय के खातों संबंधित गतिविधियों के लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद की जाती है। उन्हें केवल प्रमाणित दुर्व्यवहार और क्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों से एक संबोधन पर हटाया जा सकता है। उन्हें कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक का न्यायालय है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 34 न्यायाधीश शामिल हैं। प्रधानमंत्री वो भारत सरकार की कार्यकारी के नेता होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार और मंत्रिपरिषद के प्रमुख भी होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहे। वर्तमान में सीजे जस्टिस शरद अरविंद नहीं BR गवई ना मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में। उत्तरी भारत में मैदान में किन नदियों से निर्मित होता है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। उत्तरी भारत के विशाल का लोकप्रिय सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के रूप में जाने थे, क्योंकि इसका निर्माण 3 प्रमुख नदी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र से घिरा हुआ है। यह मैदान विश्व की सबसे उपजाऊ और विस्तृत मैदानों में से एक है, जो लगभग 7 लाख किलोमीटर में विस्तृत है। यह उत्तरी और पूर्वी भारत तक विस्तृत है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को भी शामिल करता है। इस मैदान की विशेषता इसकी जलोढ़ मिट्टी, जो कृषि के लिए अत्यधिक अनुकूल है, जिससे यह भारत का एक प्रमुख खाद्य उत्पादक क्षेत्र बन गया। प्रमुख नदी तन्नों के आधार पर इसे कई उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जिनमें पंजाब के मैदान, गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान शामिल है। जलोढ़ मिट्टी
यह सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी से बना है जो समय के साथ नदियों द्वारा तलछट के जमाव से बनी है। इस प्रकार की मिट्टी में फास्फोरस पोटेशियम जैसे पोषक तत्व से समृद्धि होती है जो इसे चावल गेहूं और गन्ना जैसी फसलों की खेती के लिए आदर्श बनाती है। मैदान का विभाजन, यह मैदान तीन प्रमुख भागों में विभाजित है: पश्चिमी मैदान, मध्य मैदान, पूर्वी मैदान। प्रत्येक खंड की अपनी विशिष्ट भौगोलिक और जल वैज्ञानिक विशेषता। नदी तंत्र, यह मैदान तीन प्रमुख नदियों तंत्र से पोषित है: सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियां। ये नदियां सिंचाई, परिवहन और जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व बंगाल में की खाड़ी में स्थित है। द्वीप पर कई समुद्र तट है जो छुट्टियों के लिए पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप पर इंदिरा पॉइंट वह जगह है जहाँ भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु है। लक्षद्वीप में 36 द्वीपों का एक द्वीप समूह है जिसे लक्षद्वीप कहा जाता है। अरब सागर में बना है जो मलाबार तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर है। मन्नार द्वीप जो श्रीलंका के मन्नार जिले के एक हिस्सा देश के उत्तरी पश्चिमी तट पर स्थित है। मालदीव नामक एक संप्रभु द्वीप है उत्तर मध्य हिंद महासागर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस हर वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है ताकि ग्रह के जीव के और वनस्पति को होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। दिन का उद्देश्य विश्व के जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना, उनकी जागृति करना है। दिन का उद्देश्य विश्व के जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना, उन्हें जागृत करना। वह 2020 का विषय पृथ्वी पर सभी जीवन बनाए रखे। संकल्प मार्च 2013 में बैंकॉक, थाईलैंड में लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पार्टियों के सम्मेलन की 16वीं बैठक आयोजित की गई। उन्हें 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस घोषित करके प्रस्ताव पारित किया गया। कंप्यूटर में फाइल डिलीट करने के बाद कैसे रिकवर करेंगे? रिसाइकिल बिन से। जब कंप्यूटर पर कोई फाइल डिलीट करती है तो वह हार्ड ड्राइव में तुरंत नहीं हटती है। इसके वजह से रिसाइकिल बिन नामक एक विशेष फोल्डर में ले जाता है। रिसाइकिल बिन उन फाइलों के लिए एक अस्थायी संग्रह के रूप में कार्य करता है जिन्हें हटाने के लिए चिन्हित किया जाता है। यह उपयोगकर्ता को गलती से हटाई गई फाइलों को पुनः स्थापित करने की अनुमति देता है। रिसाइकिल बिन फाइलों को अस्थायी रूप से हटाया जा सकता है या उनके मूल स्थानों पर वापस पुनः स्थापित किया जा सकता है। जल को शुद्धिकरण किसका उपयोग से किया जाता है? क्लोरीनीकरण का। जल का शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन, परावैंगनीकरण, आसवन निस्पंदन, रिवर्स ऑस्मोसिस से विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। जल को शुद्ध करने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे समान विधि क्लोरीकरण है। जल को क्लोरीकरण जल में क्लोरीन या क्लोरीन यौगिक जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट मिलाने की प्रक्रिया है। इस विधि का उपयोग जल में जीवाणु, विषाणु और अन्य रोगाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से हैजा, पेचिस, टाइफाइड जैसे जलजनित रोग के प्रसार को रोकने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। स्कॉट उपग्रह किसके द्वारा प्रक्षेपित किया? दिगंतरा के द्वारा। स्कॉट उपग्रह एक भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप दिगंतरा ने लॉन्च किया। यह स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन का हिस्सा था। दिगंतरा ने इस ऐतिहासिक उपग्रह के सफल परीक्षण कार्यभार संभालने के लिए स्पेस एक्स की मदद ली थी। चांदीपुर से कौन सी मिसाइल नौसेना जहाजों पर हमला करने की प्रणाली है? तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू ए मिसाइल। डीआरडीओ भारतीय नौसेना चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पहली बार नवल एंटीसेप्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। BR गवई मुख्य न्यायाधीश कब बने? 14 मई 2025 को ये 52 में मुख्य न्यायाधीश बने हैं। न्यायमूर्ति BR गवई न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के उत्तराधिकारी के रूप में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। इनका कार्यकाल नवंबर 2025 तक है। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए योजना को लाया गया था दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना। इसका राइट आंसर जो ग्रामीण भारत के निरंतर बिजली को आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाई गई है। सरकार ने इस योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 756 बिलियन का निवेश करने का योजना बनाई। इस योजना ने मौजूदा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का स्थान ले लिया। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में बहुत परीक्षित सुधारों को शुरू करने में सक्षम होगी। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ऊर्जा मंत्रालय देश के सभी 6 लाख गाँव को वास्तविक आंकड़े प्रदान करने के लिए एक नया एप्लीकेशन ग्रेव द्वितीय परीक्षण किया। ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह है। पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित कहा गया? अमेरिका के क्लेमेंटाइन, जिसे 1946 में क्रिटिकल बनाया गया। भारत के कलपक्कम तमिलनाडु में पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित किया गया। अप्सरा भारत में पहला परमाणु रिएक्टर है। इसका निर्माण वर्ष 1956 में हुआ था।
यह एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। यह मुंबई के ट्रामे में स्थित है। इसका उद्घाटन 20 जनवरी 1957 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। यह एक लाइट वाटर स्विमिंग पूल प्रकार का रिएक्टर है। यह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत के द्वारा डिजाइन किया गया था। अब्स्ट्रैक्ट यूनाइटेड किंगडम की सहायता से बनाया गया था। आकाश तीर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बेल डीआरडीओ द्वारा। आकाश तीर का निर्माण भारत के इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड बेल द्वारा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सहयोग से किया गया। यह एक एआई सक्षम स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली जिसे भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए 20,000 करोड़ का बजट किसके लिए था? तो भारतीय नौसेना के 2000 ब्रह्मोस के लिए। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति सीसीएस ने भारतीय नौसेना के 200 ब्रह्मोस मिसाइल को 20,000 करोड़ रुपए के बड़े सौदे को मंजूरी दी। शीर्ष रक्षा सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि बुधवार शाम को एक बैठक में सौदे की मंजूरी दी गई है। एक प्रश्न और पूछा गया था, अनुच्छेद 73 में क्या है? अनुच्छेद 73 में क्या? एक प्रश्न इस टाइप का था। एक था बी आर धारा या डिविधर कमीशन किस लिए